जय हिंद। एक और कंपनी आई है जिसने अपना डीआरएचपी फाइल करा है, बट उसकी पेरेंट कंपनी में ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो भाई क्या शेयर होल्डर कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये शेयर होल्डर कोटा काम कैसे करता है, यहां पर मैं आज बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। कब तक मैं शेयर बाय कर सकता हूं, कितने शेयर बाय करने पड़ेंगे, क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी इसमें काम करेगा, एक ही पैन कार्ड से दो डीमैट है तो इसमें भी बाय करूं उसमें भी बाय करूं, कैसे ये सब काम करता है। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, आज आपको सब जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। शेयर होल्डर कोटा क्या होता है, क्यों लाया जाता है, कैसे काम करेगा, वगैरह वगैरह। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. देखते हैं कौन सी कंपनी आई है जिसने डीआरएचपी फाइल करा है, उसकी कौन सी पेरेंट कंपनी है, कितने शेयर बाय करने हैं और कब तक बाय करके होल्ड करने हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। ब्रेकआउट, मोमेंटम, यूनिमेक आईपीओ, कारारो का डाला था, सेनोरस का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। यहां पर जो हमने अनुमान गेन्स एक्सपेक्ट किए थे उसी हिसाब से गेन्स वगैरह यहां पर बनकर गए। सनातन टेक्सटाइल हो गया, ट्रांसरेल, डैम कैपिटल, ये सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक कंपनी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, राइट, ईवी व्हीकल से इनका ताल्लुक वगैरह है। तो इन्होंने अपना डीआरएचपी फाइल किया है, जैसा आप देख सकते हैं ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह इन्होंने फाइल किया है। अब एज द नेम सजेस्ट ग्रीव्स, तो ग्रीव्स नाम की ऑलरेडी एक कंपनी है ग्रीव्स कॉटन करके, पहले उसका चार्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ये वो ग्रीव्स कॉटन है जिसने, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, और इनके इस पर ही जो इन्होंने लिखा है ढेर सारा कुछ उसमें लिखते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या क्या है। क्या बोलते हैं, टाइप क्या है, फ्रेश इशू एंड ओएफएस दोनों लेकर आएंगे। इशू साइज ₹1 की फेस वैल्यू है, 10,000 मिलियन यानी कि 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ उठाने का इनका मोटो है। कितने से, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 18 करोड़ के आसपास के इक्विटी शेयर्स अप्रोक्स होने वाले हैं। बट क्वेश्चन यह है कि कौन कौन इस कोटा में भाग लेने वाला है, वो समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर्स की हमने ये डिटेल्स वगैरह दे दी है। कोटा में कौन कौन सामने आ रहा है, फॉर डिटेल्स इन रिलेशन टू शेयर रिजर्वेशन अमंग क्यूआईबी, एनआईबी जो एचएनआई वाली कैटेगरी होती है, आरआईबी यानी कि रिटेल इंस्टीट्यूशन, रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स आई शुड से, एलिजिबल इंप्लॉइज के लिए भी कोटा लाए हैं, एंड एलिजिबल जीसीएल शेयर होल्डर्स, जीसीएल ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, यानी कि जो मैंने अभी आपको कंपनी दिखाई है शेयर होल्डर्स। ऑफर स्ट्रक्चर 511 पेज पर है, कितना कोटा है वो समझते हैं। बट इसका बेनिफिट क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए हुआ क्या था, बजाज में भी जब ये आया था तब मैंने कब पहले ही डाल दिया था, कब पहले, ये देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस विल बी इन सितंबर, मैंने ये 20 अगस्त को ही डाल दिया था। क्या क्या लिखा, टू गेट शेयर होल्डर कोटा बाय 1 शेयर ऑफ बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, दोनों में से। उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी तो मैंने कहा दोनों लिख दो। अब क्योंकि एक ही कंपनी है तो आप जीसीएल यानी ग्रीव्स कॉटन का ही लेना है। कब तक, आईपीओ आने तक। कि मैं कितने शेयर बाय करूं, 2 शेयर लूं, 10 शेयर लूं, 50 शेयर लूं, देखिए 1 लो, 10 लो, 100 लो, 500 लो, 1 लाख, कितने भी शेयर ले लो, आप एप्लीकेशन एक्स्ट्रा एक ही लगा पाओगे। तो मतलब नंबर ऑफ शेयर से मैटर नहीं करता, तो एक लेने में ही फायदा है। नंबर 2, अब बाय इन ऑल दोज अकाउंट जहां से आप अप्लाई करोगे। मान लेते हैं मेरा मन है मम्मी के अकाउंट से अप्लाई करने का, तो मैं मम्मी के अकाउंट से लूंगा। पापा के अकाउंट से मैं ये अप्लाई करूंगा तो पापा के अकाउंट में भी लूंगा। आप ये नहीं कर सकते कि लिया आपने, आप अप्लाई करो मम्मी के अकाउंट से, जिस डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करोगे उसी में लीजिए। ये डाला था। फिर उसके बाद क्या आया, एज एक्सपेक्टेड ये वो बजाज कोटास आ गए, तो इन्होंने शेयर होल्डर कोटा भी रखा था 10% का, रिटेल वालों में से ही ये कट के जाता है। बट अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक चीज और समझाता हूं। देखो होता क्या है, हमारे पास ना 2 चीज होती है, एक होता है आरएचपी, एक होता है डीआरएचपी। डीआरएचपी एक होता है आरएचपी।
डीआरएचपी में जैसा आप देख सकते हो यहां पर प्राइस बैंड इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ओएफएस कितना होगा नहीं लिखा हुआ, तो ये ऊपर ऊपर से आई शुड से 90% इंफॉर्मेशन देते हैं, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, प्रमोटर की और क्या क्या कंपनी है, सब्सिडरी, डायरेक्टर कहां गए, ये वो 500 पेज का ही लिख देते हैं। तो डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट, यानी कि अभी ऊपर ऊपर से हमने आपको ड्राफ्ट बेसिस पर 90% दे दिया है, बट जैसे ही आरएचपी फाइल होगा अब आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। मतलब मान लेते हैं अपना आरएचपी लेकर आते हैं 15 जनवरी को, जस्ट एन एग्जांपल, इन्होंने 15 जनवरी 2025 को सुबह उठे और अपना आरएचपी फाइल कर दिया, तो अगर आप सोचोगे कि मैं 15 को भी ले लूं तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, तो इसका चलता है -1। जिस दिन आरएचपी पे डेट डली हुई है, जिस दिन वो फाइल हुआ है, उससे -1 दिन पर तक आप एप्लीकेबल हो, तब तक आप बाय कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, किसी को नहीं पता आरएचपी कब फाइल होगा, मुझे नहीं पता, कंपनी के ओनर को नहीं पता, प्रमोटर को नहीं पता, वो तो अपने रेगुलर बिजनेस में लगे हुए हैं। तो इससे बेटर आप अभी बाय कर लो एक शेयर और चुपचाप होल्ड करके शांति से बैठ जाओ। बेनिफिट क्या है, अब बेनिफिट दिखाता हूं, देखिए जरा यहां पर मैंने 5 अकाउंट में बजाज का लगाया था, तो मुझे कहां कहां मिला, ये देखिए कौन सी कैटेगरी है, शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी है, ठीक। नंबर 2 यहां पर कहां मिला, अगेन शेयर होल्डर कोटा, अगेन शेयर होल्डर कोटा, इस वाले में रिटेल में मिला, शेयर होल्डर कोटा में नहीं मिला। अब यह बेनिफिट है, इससे आप क्या कर सकते हो वो समझिएगा जरा। देखिए अब यहां पर 3-4 एप्लीकेशन एक ही पैन कार्ड से लगाई जा सकती हैं, क्या क्या परम्यूटेशंस बनेंगे आगे जाकर। आप सिर्फ या तो रिटेल वाले में लगा दो, नंबर 2 रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा में, तो अब आपकी 2 एप्लीकेशन हो गई यहां पर, या फिर आप एचएनआई में लगा दो, या फिर आप एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा में लगा दो। नंबर 5 आप सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में भी लगा सकते हो। अब आप देख रहे हो, आप यूजुअली लगाते हो एक एक लॉट, एक रिटेल एक एचएनआई या एक, बट यहां पर अब आपको 2 एप्लीकेशन का मौका मिल रहा है सिंगल पैन कार्ड से। नंबर 6 आप ये नहीं कर सकते कि मैं रिटेल प्लस एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा, दिस इज नॉट अलाउड। रिटेल और एचएनआई में से एक ही कैटेगरी चूज की जा सकती है 1 पैन कार्ड के लिए, बट उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस है ये शेयर होल्डर कोटा। मैंने 2 एप्लीकेशन डाली, एक रिजेक्ट हो गई, हो सकता है एक आ जाए, बैड लक हुआ तो हो सकता है दोनों ही रिजेक्ट हो जाए हमारा। शेयर होल्डर कोटा कोई गारंटी नहीं देता है कि मैं लगाऊंगा तो मिल ही जाएगा, एक अलॉटमेंट इंक्रीज करने के चांसेस है। अब जरा समझते हैं, इसकी बात पर आते हैं, और हम आ गए डायरेक्ट, इन्होंने बोला 511 पेज पे, तो हम लोग 511 पेज पर आ चुके हैं। क्या बोलते हैं, पूरी टेबल को एक एक करके समझते हैं। पर्टिकुलर्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट, वो उस टाइम आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑफर जो वगैरह आएगा। एलिजिबल इंप्लॉइज 5% रखा है इंप्लॉइज के लिए कोटा। जीसीएल ग्रीव्स कॉटन के लिए कितना रखा है, 10% कोटा इन्होंने यहां पर रखा है। अब क्या लिखते हैं, द जीसीएल शेयर होल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ऑफर साइज, ठीक है। उसके बाद क्या रखते हैं, क्यूआईबी कोटा के लिए कितना रखा है, 75% के आसपास, एचएनआई के लिए 15 और बैलेंस बचा 10% के आसपास रिटेल के लिए। तो अब यहां पर बाइफर्सिफिकेशन जो होगा वो कैसे होगा, मैं आपको समझा देता हूं। हमें चाहिए एक छोटा सा व्हाइट पेज, और यहां लिख लेते हैं, चलो ये पूरा खाली है। देखिए क्यूआईबी को देने वाले हैं 75%, फिर एचएनआई को देने वाले हैं 15%, अब ये 90% तो हो गया। बाकी जो रिटेल वाला बचा है 10%, इसमें से ही इंप्लॉय का 5 आएगा, इसमें से ही क्यूआईबी के बाद एचएनआई यानी शेयर होल्डर कोटा का 10% आएगा। तो अब सोचो, इतनी सी कैटेगरी, ऑलरेडी रिटेल की 10% है, उसमें ही अलॉटमेंट नहीं आती, उसमें भी ये 2 पार्ट जाएंगे, एचएनआई का भी जाएगा, शेयर होल्डर कोटा का भी जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक शेयर बाय करके रख लो, अगर मान लेते हैं अच्छा आईपीओ आया तो 2 मिलेंगी, नहीं भी आया, वैल्यूएशन ज्यादा लेकर आए, या हो सकता है मार्केट उस टाइम नंबर लाइन कर जाए, तो भी 280 रुपए का शेयर है, एकदम से जीरो तो नहीं हो जाएगा, 20, 30, 40, 50 रुपए का ही लॉस आएगा, जितना हमारा अनुबंध ब्रोकरेज में चला जाता है। बट अगर आईपीओ अच्छा है तो अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के क्या जा रहा है,
चलिए वापस आते हैं इस पे। ये स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 281 282 रुपीस के आसपास। अनुमान सर्किट वगैरह लगने वाला है। कब तक होल्ड करना है? जब तक आईपीओ ना आ जाए। 1 शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, 5 शेयर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ग्रीव्स कॉटन भी ब्रेकआउट वगैरह ही दिखा रहा है। हैंड टू हैंड इसके भी एनालिसिस कर देते हैं। ये पहला ब्रेकआउट था, ये दूसरा ब्रेकआउट। कंसोलिडेशन में गया, वापस से फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ दे रहा है। स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग भी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग और इनसाइड बार भी दे रहा है। जहां पर अभी अभी विजय केडिया सर ने अच्छा खासा स्टेक वगैरह उठाया, तो वहां से इसको मोमेंटम वगैरह इजीली मिलना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन करा। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? ग्रीव्स कॉटन है। कितने शेयर? 1 शेयर लो, 2 शेयर लो, 3 शेयर लो, बट सेम पैन कार्ड में लेना। अब एक ही पैन कार्ड से आप 2 बार एप्लीकेशन लगा पाओगे। पहले आप रिटेल में लगाओ, जितने लॉट्स भी आपको उस टाइम भरने हैं, मैंडेट आएगा, अप्रूव कर दो। फिर दोबारा जाओ, अब की बार शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी सेलेक्ट करो, दोबारा से डाल दो। कोई इंप्लॉई है अगर इस कंपनी का, तो आप 3 एप्लीकेशन भी इजीली लगा सकते हो। प्लस इसी के साथ हमारे जनवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान ओपन है, जिसपे ऑलरेडी क्रिसमस और न्यू ईयर का एक अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यूजुअली हम लोग चार्ज करते हैं 15,000 रुपीज फॉर 2 मंथ्स के लिए। करंट ऑफर जो आया हुआ है वो है 15,000 रुपीज फॉर 5 मंथ्स के लिए। यूजुअली 2 मंथ्स का रहता है, अभी रहेगा यहां पर 5 महीने का। या फिर जो हमारा दूसरा प्लान है वो रहता है 35,000 फॉर यहां पर 5 मंथ्स के लिए, राइट। अभी जो करंट ऑफर आया हुआ है दैट इज 35,000 फॉर 15 मंथ्स के लिए, 15 महीने के लिए, जहां पर आपको एक ही प्लान में इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड्स, इक्विटी ब्रेकआउट, मोमेंटम, पेनी स्टॉक, ऑप्शंस के ट्रेड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हीरो जीरो ट्रेड, सब कुछ मिल जाएगा। अभी इसी हफ्ते में हमने अपने पेड मेंबर्स के साथ बैंक निफ्टी के पेड ट्रेड लिया था, जो डबल हुआ। निफ्टी का पेड ट्रेड लिया था, वो भी डबल हुआ। काफी अच्छा पैसा कमाया ऑप्शंस वगैरह में भी। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर का लिंक है, अभी जाइए वहां रजिस्टर कीजिए। टीम आपको कंफर्मेशन देगी और हमारी कम्युनिटी में ऐड कर देगी, जहां पर आपको सब कुछ ऑन द बोर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इक्विटी, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे, पोजिशनल, ब्रेकआउट, ऑप्शंस वगैरह। जस्ट गो रजिस्टर एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।